जी, मैं छात्र नेत्री खुशबू पाठक हूँ। जो पटना में अभ्यर्थियों के लिए बहुत सारे आंदोलन मैंने किया है। बीपीएससी का प्रोटेस्ट 70 बीपीएससी को एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था। उसमें मैंने बेऊर जेल में 9 दिन रही हूँ, जो सरकार दमन नीतियों का अपनाया था। उससे पहले मैंने ईडब्ल्यूएस एनसीएल का आंदोलन किया था। बिहार पुलिस 21,000 वाले अभ्यर्थी जो आज बिहार पुलिस में जॉब कर रहे हैं, उन लोगों का मैंने आंदोलन सफल किया था। अभी वर्तमान समय में कुछ ही दिनों पहले दरोगा की वैकेंसी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, वो भी प्रोटेस्ट मैंने सफल किया। और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का कहना है, जिन अभ्यर्थियों के लिए मैं रोड पर सड़क पर आंदोलन करती थी, उनका कहना है कि अब हमारी जो आवाज़ है वो सदन में भी गुजरी चाहिए। इसको लेकर मैंने सोचा कि अब बड़हरा विधानसभा, जो कि मेरा पैतृक निवास स्थान पीपर पाती है, वहाँ से मैंने सोचा कि अब विधानसभा का चुनाव हमें लड़ना चाहिए। और ये जो डिमांड है वो हमारे बिहार के युवाओं का डिमांड है। निर्दलीय प्रत्याशी? जी बिल्कुल निर्दलीय पर, क्योंकि देखिए आगे चलकर हमें कहीं ना कहीं युवाओं की आवाज़ उठानी पड़ती है। और जो भी आज लोग हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा या किसी भी चुनाव के समय जुमलेबाजी करती हैं कि हम युवाओं के साथ हैं, हम युवाओं के लिए रोजगार देंगे या वैकेंसियां देंगे, या महिलाओं पर कहें या बाढ़ पीड़ितों को कहें। क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर समस्या देखा जाता है तो बाढ़ पीड़ितों का इस क्षेत्र में समस्या देखा जाता है। 2013 के समय जो मेरा खुद का गाँव है, पैतृक निवास स्थान पीपरपाती में भी घर ढहा था, बोला गया था कि मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक स्थिति ये है कि जिसका घर ढहा उसको भी मुआवजा नहीं मिला है, जिसका वर्तमान समय में वहाँ घर है उसको भी मुआवजा नहीं मिला। किस तारीख को नामांकन करेंगी आप? 15 को। जी। खुशबू जी, किन मुद्दों के साथ आप इस बार चुनावी मैदान में आ रही हैं? आपने बताया कि पटना में आपने आंदोलन किया है। बिहार का आंदोलन अलग होता है, लेकिन आप जहाँ से चुनाव लड़ने जा रही हैं, बड़हरा के मुद्दे काफ़ी अलग हैं और बहुत सारे धुरंधर, बहुत सारे महारथी पहले से ही मैदान में हैं। हालांकि अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन आप जानती होंगी कि आपका मुकाबला बहुत टफ होने वाला है। क्या एजेंडा होगा आपका? देखिए, सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं मैंने स्टूडेंट के लिए ही लड़ा है। तो स्टूडेंट का मुद्दा तो हमारे साथ है ही कि पारदर्शिता एग्जाम में होनी चाहिए, वैकेंसियाँ समय से आनी चाहिए। रोजगार का मुद्दा सबका रहा है और मेरा इससे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो रोड पर हम प्रोटेस्ट करते थे वो सदन में आवाज़ गूंजेगी। रहा हमारे बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का बाढ़, सबसे बड़ा अगर समस्या अगर देखा जाता है हमारे बड़हरा विधानसभा में, तो बाढ़ की समस्या, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। और महिलाओं के लिए जो बहुत सारी हॉस्पिटलें जो बनी हुई हैं लेकिन कार्यरत नहीं है, चालू नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। सड़कें, कहा जाता है कि बहुत सारी सड़कें जो बड़हरा विधानसभा में बना हुआ है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ कागजात है और नीतियों पर है। जो ग्राउंड लेवल पर होता है, जमीनी स्तर पर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। चुनाव लड़ने का ख्याल मन में कब आया? आपने बताया कि बहुत दिन से सामाजिक जीवन में आप हैं। 2023 से मैंने छात्र राजनीति की शुरुआत की थी और अभी फिलहाल में मैंने दरोगा का प्रोटेस्ट सफल किया। तो अब TI4 की वैकेंसी को लेकर हम लोगों ने लगातार प्रोटेस्ट किया, लेकिन सरकार ने हमारी मांग को नहीं मानी। तभी से हम सारे छात्र नेताओं ने, जितने भी बिहार के छात्र नेता हैं, सभी ने अपने अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मतलब बोल दिया है कि अगर हमारी सरकार TI4 की वैकेंसी चुनाव से पहले नहीं देती है तो जितने छात्र नेता है वो अपने अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पीपरपाती की आप पहली बेटी हैं जो राजनीति में इतने बड़े मंच पे आ रही हैं। गांव और परिवार का कैसा सपोर्ट आपको? देखिए, गांव का सपोर्ट जहां तक रहा तो हम कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और यहाँ रहे भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं रहे हैं। शिक्षा दीक्षा लेने के लिए भले ही हम पटना, दिल्ली कहीं भी जाए, लेकिन हम हमेशा से जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और हमारे गाँव वाला का पूर्ण सपोर्ट है। और गाँव वालों का भी कहना है कि आप हमारे घर की बेटी आगे निकलनी चाहिए। हम किसी एक की बेटी नहीं, हम पूरे बड़हरा विधानसभा की बेटी है। और ये भी नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट के प्रोटेस्ट में मुझे बिहार की झांसी की रानी का टैग मिला हुआ, तो मैं तो पूरे बिहार की बेटी हूँ। क्या मानती, जिस तरीके से युवाओं की पहली पसंद या एक ऑप्शन के रूप में प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज काम कर रही है, आपको नहीं लगा कि आपको जनसुराज के बैनर तले आना चाहिए? जनसुराज भी हमेशा छात्रों की मांग को उठाता है और आपके जो मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा आपने जैसा बताया, इन मुद्दों को भी वो हमेशा से उठाते रहे। तो जनसुराज से आप क्यों नहीं लड़े? हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी पार्टियां हैं, हम जनसुराज का ही नाम नहीं लेना चाहते। बिहार जितनी भी पार्टियां हैं उनको देखना चाहिए जिसमें प्रतिभा, उस पार्टी को, उस इंसान को टिकट देना चाहिए। आज के समय में सेलिब्रिटीज को टिकट दिया जा रहा है, सेलिब्रिटीज को पत्नी को टिकट दिया जा रहा है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर राजनीति करते हैं, जो युवाओं के लिए लाठी खाते हैं, जेल जाते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलता। मैं खुले मंच से कहना चाहती हूँ कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो ना ही माफिया की बेटा हो ना ही माफिया की बेटी हो, जो स्वच्छ रूप से राजनीति कर रहा हो, कार्यरत हो, समाज में डंडा लाठी समाज के लिए खा रहा हो, उसको उन लोगों को ऑप्शन देना चाहिए। भाई, धनबल बाहुबल कितना इफेक्ट करेगा बड़हरा के चुनाव को आपके वजह से? धनबल बाहुबल की मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं एक आम स्टूडेंट हूँ और आम स्टूडेंट छात्र नेता हूँ। दूसरी बात कि जिसके साथ संख्या है, जिसके साथ लोगों का प्यार है, वही सबसे बड़ी जीत है।
आपके क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने कितनी पढ़ाई की? अभी मैं माखनलाल चतुर्वेदी से मास कॉम कर रही हूँ।